जन्म और मृत्यु इंसान के बस में नहीं है, फिर कैसे किसी को जन्म के आधार पर अपमानित या सम्मानित किया जा सकता है। एक मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर गर्व है, एक ईसाई को अपने ईसाई होने पर गर्व है। बस एक हिंदू ही है जिसे सेकुलर कीड़े ने काटा है। वो विदेशी धर्मों के प्रति तो सहनशील है, लेकिन अपने ही धर्म में जातियों में बटा है। भारतीय समाज में जातीय जहर इतना अधिक विकराल होता जा रहा है कि यह आपसी संघर्ष का रूप ले रहा है। ऐसे में एक सवाल हर किसी के जहन में है, जातियां किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई या इंसानों ने? यदि ईश्वर ने बनाई तो किसी भी धर्म ग्रंथ में जातियों के नाम क्यों नहीं है? और यदि इंसानों ने बनाई तो कब बनाई? इसके पीछे प्रयोजन क्या था? और सबसे बड़ी बात, किसी के कहने से क्यों कोई ऊंचा हो गया और क्यों किसी ने खुद को नीच मान लिया? प्राचीन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था ही आगे चलकर जाति व्यवस्था बन गई, लेकिन सवाल उठता है कि वर्ण तो सिर्फ 4 थे, फिर इतनी सारी जातियां कैसे बन गई? यदि आप भी इन सवालों के उत्तर खोज रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इतिहास के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। हजारों साल पहले जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया तो स्थायी तौर पर बस्तियां बनी, समाज बना। लेकिन उस समाज को आवश्यकता थी एक दिशा निर्देशक की, एक न्यायकर्ता और रक्षक की, पशुपालक और सेवादारों की। इसलिए ऐसे नियमों की जरूरत महसूस हुई जो उस समाज को सुव्यवस्थित कर सके। और तभी एक अद्भुत विचार जन्मा, वर्ण व्यवस्था, यानी मानव समाज का पहला वैज्ञानिक कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ कार्यों के आधार पर ऋषियों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। ज्ञान और चिंतन का कार्य ब्राह्मण को दिया गया, शक्ति और सुरक्षा क्षत्रिय के लिए, कौशल और व्यापार वैश्य को, सेवा और श्रम शूद्र के लिए। ये विभाजन जन्म से नहीं, कर्म और गुण से तय होता था। यह कोई धार्मिक आज्ञा नहीं थी, यह एक जीवंत सामाजिक एल्गोरिदम था। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार कार्य चुनने का अधिकार मिला। इस व्यवस्था में कोई बड़ा या छोटा नहीं था, सभी अपने धर्म में सर्वोत्तम थे। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जब हम वर्ण व्यवस्था का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक कठोर जातिगत दीवार खड़ी हो जाती है, लेकिन प्राचीन भारत में यह दीवार नहीं बल्कि दरवाजा थी, जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला था जिसके पास योग्यता थी। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब वर्ण बदले गए। राजा भरत ने राज्य त्याग कर संन्यास लिया। वे कर्म से क्षत्रिय थे पर चेतना से ब्राह्मण बने। राजा विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने तप, साधना और ज्ञान से ब्रह्मर्षि बने। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने डाकू से महर्षि तक की यात्रा तय की और रचा वह महाकाव्य जो आज धर्म का मार्गदर्शन करता है। महर्षि वेदव्यास नाविक माता के पुत्र थे पर ज्ञान से ब्राह्मण कहलाए। यदि आधुनिक काल की बात करें तो आज से करीब 400-500 साल पहले संत रविदास, सूरदास और कबीरदास जैसे संत हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान और तपोबल से ब्राह्मण से भी उच्च पद प्राप्त किया। सैकड़ों ब्राह्मण उनके शिष्य बने। मीराबाई जैसी कृष्ण भक्त छत्राणी ने संत रविदास को अपना गुरु बनाया। वर्ण व्यवस्था का असली उद्देश्य हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुरूप दिशा देना था, ताकि वह अपने धर्म का पालन करते हुए समाज के संतुलन में योगदान दे सके। सतयुग से लेकर महाभारत काल तक किसी भी राजा या मंत्री के नाम में जाति सूचक शब्द नहीं मिलता है। भगवान राम के पूर्वज राजा रघु थे, इसलिए उन्हें रघुवंशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज राजा यदु थे, इसलिए उन्हें यदुवंशी कहा जाता है। यहाँ तक कि मुगल काल से पहले के राजाओं के नाम में भी जाति सूचक शब्द नहीं मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन आदि किस जाति के थे? यानी स्पष्ट है कि 15वीं सदी तक जाति विशेष का कोई महत्व नहीं था, जिसके बाद भारत मुगलों के अधीन हो गया। मुगल काल में भी जाति व्यवस्था कठोर नहीं हुई। ये बात और है कि इस दौर में अधिक से अधिक मंदिरों का ध्वंस हुआ, अधिक से अधिक हिंदू मुसलमान बनाए गए और फिर 18वीं सदी में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने जब यहाँ की संस्कृति देखी तो दंग रह गए। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले द्वारा ब्रिटिश संसद को लिखा यह पत्र इस बात का सबूत है कि उस समय तक भारत में कोई भी शोषित, वंचित या फिर दलित नहीं था। मूलतः यह पत्र तो अंग्रेजी में है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाले देश को हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश के मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा। जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर जाएगी कि जो भी विलायती है वह उनके देशी से श्रेष्ठ है, महान है, तब ये हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, अपने संस्कार, स्वदेश प्रेम व स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा और तब हम वास्तव में अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। मैकाले द्वारा दिए गए इस पत्र का गहरा असर हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। साल था 1871 जब अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के अंतर्गत शुरुआत में कुछ खानाबदोश जातियों को ही अपराधी माना गया, लेकिन 1911 आते आते 666 से ज्यादा जातियों को जनजात अपराधी घोषित कर दिया गया। यह कानून 1949 तक लागू रहा, यानी 1872 से लेकर 1949 तक उन 666 जातियों में जब कोई बच्चा जन्म लेता तो स्वतः अपराधी माना जाता। 1872 से लेकर 1931 तक 4 बार जातिगत जनगणना की गई और जाति व्यवस्था को जनजात स्थायी बना दिया गया। वर्ण व्यवस्था में जहां वर्ण चुनने का अधिकार था वह समाप्त हो गया, उसकी जगह जाति ने ले ली और जनजात स्थायी हो गई। देश आजाद होने के बाद अगस्त 1949 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसका असर 1952 तक बना रहा। क्या आपको पता है कि इस कानून के समाप्त होने से 23 लाख लोग मुक्त हुए थे, जिन्हें अब विमुक्त जनजाति या खानाबदोश जनजाति कहा जाता है। यही वो समुदाय थे जिनके दर्द को समझकर 1950 में हमारे संविधान ने आरक्षण की नींव रखी, जो केवल 10 साल के लिए दिया गया था। शुरुआत में यह लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ही था, लेकिन 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों पर यह आरक्षण ओबीसी वर्ग तक बढ़ाया गया। अंग्रेजों ने जाति नहीं बनाई, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। उन्होंने उसे हथियार बना दिया। विभाजित करो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने हमारे मन में जहर भर दिया कि एक हिंदू दूसरे हिंदू से अलग है, एक ब्राह्मण और एक शूद्र कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। और आज वही जाति वोट बैंक बन चुकी है। आजकल राजनेता भी वही कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जयतु धर्मा।